हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 31 जनवरी टू 6 फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपकी फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 31 जनवरी टू 6 फरवरी। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 31 जनवरी टू 6 फरवरी। लेट्स सी। सो गाइस होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ओके सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड उसकी क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त टू बी ऑनेस्ट ऑल ओवर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो अच्छी एनर्जीज आपको दिख रही हैं, इससे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने खुद पर वर्क किया है। ऑलमोस्ट आपने इस चीज़ पर वर्क किया है कि आपको अपनी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है आपकी, उसको आप किस तरह से डिफरेंट वे में देख सकते हो। लाइक आपने अपने सेल्फ पर वर्क किया है ताकि आपकी जो सिचुएशन है उसको आप डिफरेंट तरह से देख सको, डिफरेंट तरह से एक्सपीरियंस कर सको, या जो आपके सामने चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, आप उनको डिफरेंट तरह से एक्सपीरियंस कर सको। इस पॉइंट पर आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है अपने सेल्फ पर, लाइक अपने सेल्फ पर वर्क किया है और बेसिकली इस पॉइंट पर किया है कि आप चीज़ों को डिफरेंट तरह से देख सको, डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस कर सको। एंड उसके बाद यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज यहाँ आपके लिए दिख रही हैं, ऑल ओवर अच्छी एनर्जीज हैं। सब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ आपने काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम फेस किया है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ एक सिचुएशन के लिए आपकी साइड से लव है, बहुत ज़्यादा लव है। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। आपकी साइड से इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लव है। एंड ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप इस सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो, लाइक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी साइड दिख रही है। सॉरी, पॉसिबली आप कुछ डिसाइड करना चाहते हो बट आप नहीं डिसाइड कर पा रहे। आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला करना है बट आप नहीं कर पा रहे हो। आप इस तरह हो कि मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना है, मैं नहीं जानता कि मुझे इस कनेक्शन को किस तरह से चूज़ करना है, या मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो इस सब को लेकर। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। आप इतना कंफ्यूज हो कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप स्ट्रक हो चुके हो। लाइक आपको ऐसा लग रहा है आपको नहीं समझ आ रहा आपको आगे जाना है, पीछे जाना है, आपको क्या करना है। आप जस्ट ऐसा फील करते हो कि आप एक पॉइंट पर स्ट्रक हो गए हो। एंड ये आप भी हो सकते हो, या ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके साथ कनेक्टेड है। लाइक या तो ये आपकी एनर्जी है या ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। बट ये जिस किसी की भी एनर्जी है, वो पर्सन यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। एंड वो इस तरह है कि ऑलमोस्ट उनको समझ नहीं आ रही है उनको क्या करना है। इवन कि वो इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लव रखते हैं अपनी साइड से, बट वो इस तरह की मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए मुझे नहीं समझ आ रहा है। लाइक इवन कि आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो इस कनेक्शन को, बट स्टिल आप इस तरह की मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या डिसाइड करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या डिसीजन लेना है। अब आपकी करंट सिचुएशन के लिए देखो, आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त आपकी जो सबसे बड़ी डिज़ायर है वो ये है कि आप चाहते हो इस वक्त आप अपने पार्टनर के साथ हो जाओ। लाइक आप चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओ। ये इस वक्त आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर दिख रही है। लाइक ये जो भी कनेक्शन है या ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आप इमोशंस रखते हो, फीलिंग्स रखते हो, आप इनको लेकर बेसिकली चाहते हो कि आप इनके साथ हो जाओ, एक दूसरे के साथ हो जाओ। ये ही आपकी इस वक्त सबसे बड़ी डिज़ायर दिख रही है। सब आपकी एंड मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ एक एनर्जी ऐसी भी दिख रही है जो शो करती है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ हो, इस तरह की हाँ लेट्स डू इट, मुझे ऐसा करना है और मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी साइड से लाइक डिटर्मिनेशन भी है। सो ना सिर्फ आपकी साइड से डिज़ायर है बल्कि आपकी साइड से डिटर्मिनेशन भी है एंड आप ऐसा करने के लिए जा भी रहे हो। आप किसी पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए
किसी पर्सन के साथ अटैच होने के लिए आप जा रहे हो, ऐसा दिख रहा है, फिर से आप उनके साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। तो अब आपकी फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज दिख रही है। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज हैं ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके सेल्फ से ही आपको कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, आपके ही सेल्फ से आपको गाइड किया जा रहा है कि जो भी हो रहा है यहाँ पर आपको अपना सेल्फ की जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं खोना है। लाइक आपका सेल्फ आपको कहीं ना कहीं गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि चाहे आपको ये कनेक्शन मिल जाए, आप इस कनेक्शन में जा रहे हो, बट आपको अपनी वैल्यू नहीं खोनी है, आपको अपने सेल्फ को नहीं खोना है। ये आपको गाइड किया जा रहा है आपके ही अंदर से। लाइक कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि इस वक्त आपको अपने सेल्फ की भी केयर करनी है। चाहे आप इस कनेक्शन में जाओ, बट आपको अपने सेल्फ की केयर पहले करनी है। ये चीज़ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब आप अपने सेल्फ को जब आप पहले अपने सेल्फ को रख रहे हो, अपने सेल्फ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी और इस कनेक्शन के कह सकते हैं कि सराउंडिंग में मुझे लव दिख रहा है। लाइक जब आप अपने आप को फर्स्ट रख रहे हो, अपने आप को वैल्यू दे रहे हो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, तो ये इस तरह है कि ऑलमोस्ट यहाँ इस कनेक्शन में आपकी एक तरह से फ्रेंडशिप होते हुए दिख रही है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक तरह से आपकी एनर्जी जो है वो न्यू हो रही है। और ये जो न्यू एनर्जी हो रही है ये इस चीज़ को लेकर हो रही है कि आप किसी भी कनेक्शन को किस तरह से देखते हो। इस चीज़ को लेकर आपकी एनर्जी बिल्कुल न्यू होते हुए दिख रही है। लाइक आप बिल्कुल न्यू पर्सपेक्टिव से इस कनेक्शन को देखने वाले हो, बिल्कुल न्यू वे में आप यहाँ पर अब चीज़ों को देखने वाले हो। आपकी इस चीज़ में जो है वो एक न्यू एनर्जी आते हुए दिख रही है, एक फ्रेश एनर्जी आते हुए दिख रही है। ये चीज़ बेसिकली चेंज होते हुए दिख रही है। लाइक पहले आप जिस तरह से किसी कनेक्शन को देखते थे या जिस तरह से आप किसी कनेक्शन को एक्सपीरियंस करते थे, अब इस वे में चेंज आ चुका है। अब आप डिफरेंट तरह से किसी भी कनेक्शन को अप्रोच कर रहे हो, डिफरेंट तरह से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को फर्स्ट पर रख रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, तो ये इस तरह की एनर्जी है कि उसके बाद यहाँ इस पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप होते हुए दिख रही है। लाइक आप एक तरह से फ्रेंडशिप की फॉर्म में एक दूसरे से मिलते हुए दिख रहे हो, इस तरह कि हाँ तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और आप इस तरह फील करो कि हाँ ये पर्सन मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और वो ऐसा फील करें कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो। एंड देन मुझे इस पूरी सिचुएशन के सराउंडिंग में लव दिख रहा है। बट ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जब आप डिफरेंट तरह से इस कनेक्शन को देखना शुरू कर रहे हो, और जब आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हो, एक दूसरे के साथ लॉयल होते हुए कनेक्ट हो रहे हो, ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो। उसके बाद यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन के सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा लव है। अगेन जब आप खुद को फर्स्ट पर रख रहे हो, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, उसके बाद यहाँ पर एक ब्यूटीफुल फाउंडेशन जो है वो आपके लिए क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। सो अब यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज शो करती हैं कि आप इस कनेक्शन के लिए जो फीलिंग्स रखते हो, जो फील करते हो, आप उन फीलिंग्स को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आप इस तरह की ऑल ओवर नहीं, लेकिन आपका कह सकते हैं कि आप ही का एक पार्ट इस तरह बिहेव कर रहा है, आप ही का एक पार्ट इस तरह है कि आप जो इस कनेक्शन के लिए फील करते हो, जो आपकी फीलिंग्स है, आप उनको रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड उसका रीज़न मुझे दिख रहा है बिकॉज आप यहाँ पर स्केयर्ड हो, आपको किसी चीज़ का डर है इस कनेक्शन से रिलेटेड, जिसकी वजह से आप अपनी फीलिंग, जो आप इस कनेक्शन के लिए फीलिंग्स रखते हो, आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो। लाइक आप स्केयर्ड दिख रहे हो, आपको डर दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज कि आपको किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ की वजह से आप स्केयर्ड हो, इसकी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने और इस कनेक्शन के बीच में एक वॉल क्रिएट कर रहे हो, एक तरह से एक दीवार बना रहे हो, एक वॉल क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स को रिजेक्ट करना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये जो भी कर रहे हो, ये आप कॉन्शियस लेवल पर नहीं कर रहे, बल्कि ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप, बिकॉज कि आप स्केयर्ड हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। आप कॉन्शियसली ऐसा नहीं कर रहे हो, आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो कि आप ऐसा कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको ये समझने में कि आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो। या ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं। आप इस तरह हो कि पॉसिबली आप इस कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है उसको नहीं समझ पा रहे हो, उसको समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी ना किसी चीज़ से यहाँ पर स्केयर्ड हो, किसी चीज़ का आपको यहाँ पर डर है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है।
ओके सो गाइस यहाँ देखो आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो है इंट्यूशन, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपके मन में जो भी सवाल हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हो, आपसे कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी उन सारे सवालों का जवाब जानते हो अपनी इंट्यूशन के थ्रू। लाइक आपको जस्ट अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, तो आपको अपनी इंट्यूशन से ऑलरेडी उन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जो इस वक्त आप ढूंढ रहे हो, जो सवाल इस वक्त आपके मन में है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग्स आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।